क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? तबीयत ठीक नहीं, मुझे दिक्कत होने वाला है। पानी पानी पानी। कईयों को हार्ट अटैक देकर भी तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होने वाला। दोस्तों ड्रामा सिल मीम से मोहब्बत तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भी ज़्यादा फ़नी अंदाज में दिखाया जा रहा है और ख़ास तौर पर लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही फ़नी अंदाज में दिखाई गई और इसी के साथ साथ फ़नी अंदाज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की गई जो कि क्लियर अंदाज में नज़र आ रही है, तो उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ लेटेस्ट एपिसोड में भाई ये सीन तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि जिस तरह से ये जो कोफ्ते वाला सीन था जहाँ पर आपको दिखाया और बताया जाता है कि ये जो कोफ्ता है ये टूट नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। भाई कभी आपने ज़िंदगी में अगर कोफ्ते खाए हैं तो उनको इतना जोर लगा कि कभी तोड़ा है क्या? क्योंकि कोफ्ते तो वैसे भी हम अगर एक उंगली टच रखें तो वो तो वैसे भी टूट जाते हैं, इतने नरम होते हैं। हाँ, पकाने वाले से ये गलती ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो आपको चबाने में मुश्किल आएगी कि भाई ये कच्चे हैं, लेकिन तोड़ने में मुश्किल आ जाए ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी सीन में कोफ्ते दिखाए नहीं गए तो यहाँ पर कुछ ये सीन बनता नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से तलहा जो है वो अब दिन ब दिन रूशी से तंग आता जा रहा है, क्योंकि रूशी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही फनी अंदाज में दिखाया जाता है। वो एक मासूमाना कैरेक्टर है, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा तंग करती है एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो तलहा है वो आने वाले एपिसोड में कुछ नया करने जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये जो सलीका का कैरेक्टर है भाई ये इतना घटिया है। और सबसे बड़े मजे की बात तो यहाँ पर है कि इसके वालिद इसको कुछ नहीं कहते, जैसे कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि वो किस तरह से अपने एक शोहर को मुलाजिम की तरह इस्तेमाल करे। और खास तौर पर लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से हमारी रूशी ने जो फनी अंदाज में ये जो चाय वाला सीन किया, ये तो बहुत ही फनी अंदाज में और बहुत ही मजा आ गया इस सीन को देखकर। तो जी रूशी जो है वो इतनी मासूमाना है कि जैसे कि लेटेस्ट एपिसोड में वो चाय करने तो जाती है लेकिन केटल में पानी ही नहीं डालती, और ये सुनकर ऑफिस वाले तो हंस पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे भी हंसी नहीं रोक पाई, क्योंकि जिस तरह से इसने ये सीन किया भाई और पूरी ऑफिस में धुआं ही धुआं हो गया। और मुझे तो यहाँ पर ये सीन समझ में नहीं आया कि भाई चलो फट तो गई लेकिन उसमें कोई आग भी नहीं निकली, तो ये कालक कहाँ से आ गई? यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती। अगर आप समझते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह से काला कोई धुआं भी नहीं था, वो धुआं सफेद था, लेकिन फिर भी उन दोनों के चेहरों पर क्लियर से क्लियर जो है एक पे आंख पे लगा हुआ है और थोड़ा सा इधर भी लगाना चाहिए ताकि पता तो चले भाई, लेकिन बिल्कुल अलग ही दिखाया गया और पता भी चल रहा है कि भाई ये सीन है। क्योंकि धुआं जब आप धुआं काला है तो फिर तो बनता है कि भाई इसके चेहरे भी काले हो गए। तो अब बात करते हैं सलीका के कैरेक्टर के बारे में। ये जो सलीका का कैरेक्टर है ये किस तरह से किशमस को अपना हस्बैंड के बजाय मुलाजिम के तौर पर इस्तेमाल करी। और हैरानकुन बात तो यहाँ पर है कि जैसे आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह से ये अपने माँ बाप के सामने अपने शोहर को किस तरह से कह रही है कि भाई शामी कॉप भी लाना, वो भी लाना, चाय भी ले आओ। तो ये किस तरह का सीन और किस तरह से ये बताया जा रहा है हमारे माशरे को कि इस तरह की औरतें भी है और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इस तरह का बेचारा कशमश भी होता है जो कि हर एक बात मान लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एक गलती ज़रूर है जो सीन में दिखाई गई कि जिस तरह से हमारा किशमश जो है ये सासू माँ के सामने प्लेट सामने करता है तो यहाँ पर पेटिस नज़र आता है, लेकिन वो जैसे पीछे करता है कैमरा उसकी तरफ जाता है तो देखने को मिलता है कुछ और ही चीज़ बड़ी हुई है वहाँ पर। या तो पराठा था लेकिन कुछ और चीज़ लाजमी हो जाती है, तो यह इतना जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, शायद ड्रामे वालों ने नोटिस नहीं की। तो यहाँ पर ड्रामे वालों को ये बताना लाजमी है कि भाई ये इस तरह की गलती वैसे की नहीं जाती लेकिन आप लोगों ने कर दी है तो इसको ठीक करना। अब बात करते हैं रूशी के बारे में, जो कि रूशी का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही मासूमाना कैरेक्टर दिखाया गया। और यकीनन इसका जो कैरेक्टर है और इस जो एक्टिंग की है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है, और इसकी एक्टिंग को दांत तो देना पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत ही मासूमाना तरीके से हर एक सीन को निभाया है। और ऐसे में ये अब तलहा को भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो आखिरकार आप सभी लोग सोचते होंगे कि आखिर तलहा को इतना तंग कर रही है तो आखिर तलहा इससे मोहब्बत कैसे करेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं मोटा भैया के बारे में। जो मोटा भैया है वो तो रूशी को पसंद करता है और ऐसे में रूशी को घुमाने भी ले जाएगा, लेकिन रूशी की जो माँ है वो किस तरह से कितनी एक मिडिल क्लास औरत भी होती है ना, वो भी खुद की इतनी तारीफ नहीं करती जिस तरह से इसने इतनी खुद की तारीफ करके
उनके सामने अपनी बेइज्जती का ऐलान कर दिया। और ऐसे में मोटा भैया तो चाहता है रुचि को, लेकिन रुचि अब मोटा भैया से दूर होती जा रही है, बस मुंह से इज्जत देती है, वैसे तो वो उससे दूर होती जा रही है। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के तमाम तर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले तमाम वीडियोस में आपको बताएंगे, या तमाम एपिसोड्स आने वाले में हम आपको रिव्यू देखकर बताएंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या होने जा रहा है। तो इसके लिए बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।